कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं आज भी जीवंत हैं। एक ऐसा आयोजन जहां अध्यात्म, आस्था और मानवता का अद्वितीय महासंगम होता है। एक ऐसा माहौल जो दुनिया भर के हजारों लोगों को अपने आकर्षण में बंद कर लेता है। हर 12 साल में होने वाला एक ऐसा महान और धार्मिक पर्व जो कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का जीता जागता प्रतीक है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक, शांतिपूर्ण आयोजन और एक ऐसा अनोखा अद्भुत मेल जहां धर्म, इतिहास और मानवता एक साथ मिलती है। भारतीय संस्कृति का वह चमत्कार जिसकी कहानी हर दिल को छू लेती है। कुंभ मेला सिर्फ स्नान या अनुष्ठानों का उत्सव नहीं है, यह उन सवालों के जवाब तलाशने की भी एक यात्रा है जो हमारे अस्तित्व, हमारी परंपराओं और हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़े हैं। आखिर कुंभ का अर्थ क्या है? इसे क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं छुपी हैं? महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का जीवंत मिश्रण है जिसके केंद्र में पवित्र स्नान समारोह होता है। यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र जल में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्तियों और उनके पूर्वजों दोनों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और अंततः उन्हें मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन मिलता है। आइए इस वीडियो के जरिए हम कुंभ मेले के उन रहस्यों और कहानियों की परतें खोलते हैं जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाती हैं। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए? महाकुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में जनवरी माह से किया जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन हर 6 वर्ष और पूर्ण कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों के बाद किया जाता है। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। यह घटना खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिक, कर्मकांड की परंपराओं, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों, ज्ञान और भारतीय दर्शन का अद्वितीय संगम है। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ शब्द का अर्थ है अमृत का कलश, वह दिव्य पात्र जिसे देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन के दौरान पाया था। मेला जिसका अर्थ है लोगों का महासंगम, लोगों का मिलन या विशाल सभा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकुंभ की शुरुआत कब और कैसे हुई? इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई और किसने की, इस बारे में किसी ग्रंथ में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। हालांकि इसका प्राचीनतम उल्लेख सम्राट हर्षवर्धन के समय का मिलता है। इसका वर्णन प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने किया है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल 7वीं सदी के दौरान भारत आए थे। वहीं पुराणों की मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत की थी। इसके अतिरिक्त कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से मानी जाती है। आइए अब इस अद्भुत समुद्र मंथन की कहानी में चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तब राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। संकट की इस घड़ी में सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी परेशानी बताई। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वह दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें और उसमें से अमृत निकालें। यह क्षीर सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित था। देवताओं ने भगवान विष्णु की सलाह मानकर दैत्यों से संधि की और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन में जुट गए। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो इससे 14 बहुमूल्य रत्न निकले, जिनमें से अंतिम था अमृत कलश। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया था। जब समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो अमृत को लेकर देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। देवताओं के संकेत पर इंद्रदेव के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से देवलोक की ओर उड़ गए। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया। इस दौरान अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है कि इस संघर्ष के दौरान पृथ्वी पर 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इन जगहों को धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इस प्रकार
देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि स्वर्ग में भी उस समय कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि इसे धरती का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। कुंभ मेलों के बहुत प्रकार हैं। महाकुंभ मेला यह केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। यह मेला हर 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला यह हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। भारत के 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से इसका आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला, इसे आधा कुंभ मेला भी कहा जाता है, यह हर 6 वर्षों में केवल 2 स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला यह 4 अलग अलग स्थानों पर हर 3 वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले में लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेला भी कहा जाता है, यह प्रतिवर्ष प्रयागराज में आयोजित होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह मेला माघ महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का स्थान, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला देश में सिर्फ 4 स्थानों पर 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। यह स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी पर स्थित हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर स्थित उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर स्थित इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से इन शहरों को कुंभ नगरी कहकर संबोधित भी किया जाता है। सभी नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ मेले में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब इन ग्रहों ने अपनी विशेष भूमिका निभाई। चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने अमृत कलश को सुरक्षित रूप से छिपाया, सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया और शनिदेव ने इंद्र के कोप से अमृत कलश की रक्षा की। इन्हीं कारणों से जब इन ग्रहों का विशेष योग एक राशि में बनता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आखिर कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा बाबा? कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक और शांतिपूर्ण आयोजन है। यह उन लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है जो अपने पापों से मुक्ति पाने और आत्मिक शुद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यहाँ आने वाले प्राथमिक आगंतुकों में प्रमुख रूप से अखाड़ों और आश्रमों के साधु संतों और धार्मिक संगठनों के लोग होते हैं। इन्हीं साधुओं में एक विशिष्ट वर्ग नागा बाबा के भी होता है, जो विशेष रूप से कुंभ स्नान के दौरान ही दिखाई देते हैं। नागा बाबा हिंदू धर्म में साधुओं का वह वर्ग है जो अपनी कठोर तपस्या, नग्न रहने और युद्ध कला में पारंगत होने के लिए जाने जाते हैं। ये साधु अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं और भारत की सनातन परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं। नागा बाबा तपस्या, वैराग और आध्यात्मिक साधना का जीवन जीते हैं। माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहकर साधना में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया होता है। यही कारण है कि वे आमतौर पर एकांत में रहते हैं और केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेले के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है। इस दौरान वे अन्य अखाड़ों के नागा बाबाओं से मिलते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, साथ ही सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं। कुंभ मेले में नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। नागा बाबा इस अवसर पर 12 वर्षों की तपस्या और साधना का फल सिद्ध करने के लिए शाही स्नान करते हैं। यह उनके वैराग और तप का प्रतीक है। कुंभ मेला उनके लिए न केवल आध्यात्मिक उत्सव है, बल्कि अपनी परंपराओं और जीवन शैली को प्रदर्शित करने का एक माध्यम भी है। हर तीसरे वर्ष 4 निर्धारित स्थानों में से किसी एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहता है और सभी 12 राशियों को पूरा करने में उसे 12 साल का समय लगता है। इसी खगोलीय चक्र के आधार पर हर 12 वर्ष बाद एक ही स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज का कुंभ मेले में विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ हर 144 वर्षों के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन होता है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा यह ग्रहों की स्थिति और राशियों पर निर्भर करता है।
इसमें सूर्य और बृहस्पति ग्रह की विशेष भूमिका मानी जाती है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी खगोलीय घटना के आधार पर मेले का स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य ग्रह मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में होते हैं तब महाकुंभ मेले का आयोजन नासिक में किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है शाही स्नान, जिसमें अखाड़ों के साधु संत अपने अनुयायियों के साथ गंगा में पवित्र डुबकी लगाते हैं। इसे आध्यात्मिक शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले में नागा बाबा, उधर बाहु साधु और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के संत बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जो मेले की शोभा को अद्वितीय बनाते हैं। कुंभ मेले के दौरान कई धार्मिक गुरु और संत अपने प्रवचनों और सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसे धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भागवत पुराण में मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख चीनी यात्री वेनसेंग के लेखों में भी मिलता है, जो 629 से 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ मेलों में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे प्राचीन माना जाता है। कुंभ मेले में केवल स्नान ही नहीं बल्कि प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद जैसी गतिविधियां भी होती हैं। कुंभ मेला कई लोगों के लिए अस्थायी रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जिससे इसे आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ मेले में पहला स्नान संतों द्वारा किया जाता है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। शाही स्नान के बाद आम श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो लोग इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेला को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। कुंभ मेला उन तिथियों पर आयोजित होता है जब अमृत पवित्र कलश से इन नदियों में गिरा था। इन तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि के पदों के संयोजन के अनुसार की जाती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह आत्मा, विश्वास और आस्था की यात्रा है। यह वो अवसर है जब लाखों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए संगम में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि कुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने से केवल व्यक्तिगत पापों का नाश ही नहीं होता बल्कि हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा संगम है। साथ ही कुंभ मेलों में लाखों संत, महात्मा, तपस्वी और श्रद्धालु एकत्र होते हैं। नागा साधुओं के अद्भुत दृश्य, अखाड़ों की परंपराएं और धार्मिक प्रवचन इस मेले को एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं अरुण कुमार आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और एक्साइटिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।